हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिएगा, बुक देख लीजिए। हाँ, आज क्लास 10th त्रिकोणमिति बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, है ना। त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, त्रिकोणमिति होता है क्या, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर 8 में पढ़ना है त्रिकोणमिति, जिसको हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे। त्रिकोणमिति होता है क्या, क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लौक रहा है ना ठीक से। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि त्रिभुज क्या होता है ना, त्रिभुज का प्रकार क्या है ना। चलिए ध्यान देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में बताते हैं। त्रिभुज कहते हैं किसको, है ना। चलिए त्रिभुज किसे कहते हैं तो समझिए, यदि कोई ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कर दे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कहना है कि त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली त्रिभुज का आधार क्या होता है, मतलब कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है जो, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बेसिकली दो रूप से बढ़ता है। एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, है ना। बात आता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देते हैं। चलिए पहला क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज होता है क्या, है ना। तो समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समझते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक दूसरा होता है जी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, है ना। 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे जी, बताइए, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, है ना। अब एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ध्यान देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है जी, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़े कोण, है ना जी, 90 डिग्री से बड़े कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है क्या, तो कहना है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। वैसी भुजा जिसका तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए कह रहा है क्या, सम प्लस द्विव, यही हो रहा है ना। तो सम मतलब बराबर, द्विव मतलब 2। इसका मतलब ये हुआ जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और एक होता है जी विषम बाहु त्रिभुज,
विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब बबुआ विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए विषम मतलब कोई भी बराबर ना हो। जो त्रिभुज है उसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। बताओ इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे ध्यान देते हैं कि अच्छा बात ध्यान दीजिएगा, हम तो पढ़ रहे हैं क्या? त्रिकोणमिति। अब बताए हैं क्या? त्रिभुज। अब बबुआ यहाँ ध्यान दो कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, कौन सा त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं कि ताकि उससे हमको त्रिकोणमिति में यूज हो सके, है ना? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना? समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, है ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देते हैं। क्या त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे, है ना? त्रिकोणमिति पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति होता है क्या? अब तो ये जान रहा है कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं ना। अब बात आता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के ऊपर, है ना? तो कोई पूछता है बबुआ कि त्रिकोणमिति, त्रिकोण, है ना, त्रिकोणमिति, है ना, है ना, त्रिकोणमिति होता है क्या, मतलब किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो कहना है त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत तीन भुजा तथा तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। तीन कोण तथा तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी बताए हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बबुआ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि एक लाइन खींचे। अब बात आता है एक सीधा लाइन खींचेंगे। अब ध्यान देना है कि ये जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है बच्चा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको में हम क्या मतलब कि तीन कोण तथा तीन भुजा। अब बात आता है, ध्यान दीजिएगा, तुमको जिधर जैसे बनाना है त्रिभुज वैसे बनाओ, लेकिन तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाए, है ना? तो अब बात आता है, बेसिकली नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब देखिए, इसको में पता करना होता है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। इससे पहले हम क्या बताए हैं कि हमको इसको में तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बबुआ कोण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यही कोण है ना? ये क्या है? कोण है। अब मान के चलिए कि ये थीटा है, तो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया? लंब, और ये हो गया क्या? आधार। ये क्या है? आधार। ये क्या है बच्चा? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण कभी बदलाता नहीं है। अब देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए बी है, ये हमारा क्या है बताइए? ए बी हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास भुजा है। ए बी क्या है? भुजा है। बी सी क्या है? भुजा है ना? ये सब क्या है? भुजा है। और ए सी भी क्या है? एक भुजा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कोई पूछता है, मान के चलो क्लास किया, और जीते जीते कोई रास्ता में पूछता है कि बताइए जी बच्चा, ये जो त्रिकोणमिति में मान के चलिए कि हम त्रिकोणमिति मतलब कि तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना कर दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसको में कौन सा कौन है और कौन सा भुजा है ना? तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ए बी है जो हमारे पास क्या है? भुजा है। अब बताइए जी, के भुजा हो गया? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, है या नहीं है? है। तो
त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ऐसा समझता है कि तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है। हम कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब बबुआ तीन भुजा तो हो गया और तीन को कोण भी दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, एक कोण ए है और दूसर का कोण ए है और तीसर का कोण ए है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? बताओ इसको मिटा दे। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखिए जी, इसमें तुमको से पूछेगा कि बताइए इसको में कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको में पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा नहीं दिया रहे तो जोन पूछता है कि बताइए इसमें से कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, तो पहले जवाब पूछना कि बताइए कि हम कौन सा कोण से चले, कौन ए से चले कि कौन सी से चले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन ए से चले कि कौन सी से चले। यदि हम ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं और एक त्रिभुज समकोण और बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है P और एक Q है और ए R है। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि ए त्रिभुज कह रहा है कि ए से चलो, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है जी? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और ए हो गया क्या बच्चा? आधार हो गया, आधार हो गया। और एक कर्ण फिक्स रहता है, ये बदलाता उदलाता नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई पूछा कि ठीक है ए से चले तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया। अब मान के चलो कोई कह दिया कि बुआ आर से चलो, तो कौन सा लंब हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, थीटा के सामने ये हो गया लंब और निचला हो गया क्या? आधार। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी बदलाता उदलाता नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा, लंब को हम परपेंडिकुलम कहते हैं, जिसे हम P से सूचित करेंगे। समझ में आ रहा है? और आधार को बेस कहते हैं, उसे हम B से सूचित करेंगे। और कर्ण को हाइपोटेनियस कहेंगे, उसे हम H से सूचित करेंगे। बताइए इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसी में हमको पढ़ना है क्या? पाइथागोरस के बारे में, है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, सब खेल इसी पे है ना? चलिए ये समझ गया, पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान दो, आगे ध्यान दीजिएगा। इसी में अब क्या पढ़ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, और ये ध्यान दीजिए, ये हम बी से सूचित करेंगे। बी आधार को क्या से सूचित करेंगे? बेस। बेस को हम क्या से सूचित करते हैं? बी से। और लंब को हमेशा पी मतलब परपेंडिकुलम P से सूचित करेंगे। और कर्ण को हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसे हम H से सूचित करेंगे। चलिए इतना क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, एक पढ़ना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या जी? पाइथागोरस प्रमेय, है ना? अब बबुआ ध्यान देना है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ध्यान दीजिए कि कर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग। अब वर्ग का मतलब होता है माथा पर स्क्वायर चढ़ा देना है, वो वर्ग कहलाता है ना? तो कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब बबुआ ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो कहना है कि कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। अब बबुआ कर्ण के वर्ग तो कर दिए, अब बात आ गया कि लंब के वर्ग करेंगे, है ना? लंब के वर्ग प्लस
आधार के वर्ग, है ना जी, आधार के वर्ग। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब बात आता है कि कर्ण को सूचित किससे करते हैं? हाइपोटेनियस h से सूचित करते हैं, तो इसे हम h के भी स्क्वायर करेंगे बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। बताइए क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मेन फार्मूला एक क्या हो गया? कोई पूछता है कि बताइए जी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो कहना कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ऐसे न कह के ये भी पूछ कर सकता है कि h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। चलिए क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं आगे। आगे ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के बारे में भी जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होता है, त्रिकोणमिति की भाग क्या होता है, त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं, त्रिकोणमिति के कितने भागों में बांटा गया है, और कौन कौन सा किस किस मतलब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और कैसे कैसे क्या होता है ना। तो पहले निष्पत्तियां पर ध्यान दीजिएगा। तो कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होता है, तो कहना है त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है बाबू। अब 6 निष्पत्तियां में कौन कौन सा निष्पत्तियां होता है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां, है ना। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां क्या होता है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, है ना। पहला क्या होता है जी? साइन होता है ना। चलिए दूसरा क्या होता है? चलिए थीटा कर देते हैं, साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है? टेन थीटा, और चौथा क्या होता है? कॉट थीटा, और पांचवा क्या होता है? सेक थीटा, और छठा क्या होता है जी? कोसेक थीटा। बताइए क्लियर है? कोई दिक्कत? तो त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां हो गया? 6 निष्पत्तियां। कौन कौन सा जी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर है? अब बात आता है कि मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब अभी बताए हैं कि ये जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब मान के चलिए कि थीटा इसको दे दे, मान के चलिए ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो गया? लंब, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे? P से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और ये होता है क्या जी? आधार, आधार जिसे हम क्या करेंगे? B से सूचित करेंगे। क्या से? B से। और एक होता है जी कर्ण, है ना, कर्ण जिसे हम H से सूचित करेंगे। चलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बबुआ ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात के बारे में अध्ययन कर। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। कोई दिक्कत? अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो अनुपात के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पर ध्यान दीजिएगा, तो एक होता है साइन। साइन किसके किसके साथ चेंज होता है जी? किसको किसको करेंगे तो साइन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के फॉर्मूला एक अब बन रहा है, जो फॉर्मूला बन रहा है ना। चलिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब और वट्टा में आधार, है ना, लंब बट्टा में आधार। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार अब बट्टा में, सॉरी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। चलिए तीसरा जी टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए और ध्यान दीजिएगा, चौथा कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब होता है ना। चलिए पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण बट्टा में क्या होता है?
आधार होता है ना, कर्ण बट्टा में आधार होता है। और छठा कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है ना। चलिए अब बात आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंब को हम क्या से सूचित किए हैं, पी से सूचित किए हैं, और पी बट्टा हम एच कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बी बट्टा एच कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी अब बट्टा में हम क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं जी, बी अब बट्टा में क्या कर सकते हैं, पी कर सकते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, एच अब बट्टा में हम बी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, एच अब बट्टा में हम पी कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए इतना में से ध्यान दीजिएगा कि चेंज हो रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, चेंज रूल, चेंज रूल पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा चेंज कैसे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, चेंज पर ध्यान दीजिएगा कि चेंज क्या हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साइन चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा चेंज हो रहा है क्या में, कोसेक थीटा में, क्या में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में, साइन थीटा चेंज हो रहा है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में। और ध्यान दीजिएगा टैन थीटा चेंज हो रहा है क्या में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो रहा है टेन थीटा में। और ध्यान दीजिएगा सेक थीटा चेंज हो रहा है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो रहा है सेक थीटा में। इतना तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच है या नहीं है। तो पी बटा एच, और इसका चेंज रूल क्या है, मतलब साइन किसको पसंद कैले है, कोशिक वाकई, है ना। तो कौशिक में ध्यान दीजिएगा, कौशिक में ये चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कौशिक बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। अब कोई पूछता है बाबूआ कि कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर, ध्यान दीजिएगा कौशिक, ये वाला ऊपर गया है और ये वाला नीचे हो गया, तो मतलब एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा टेन चेंज कॉट में, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, और कॉट के क्या हो जाएगा जी, कॉट के क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला नीचे चल गया, ये वाला ऊपर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा सेक थीटा है जो चेंज क्या में हो रहा है, कोस थीटा में हो रहा है ना। तो सेक थीटा चेंज हो रहा है कोस में, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी होता है या नहीं होता है, होता है। अब बताइए जी, तो इसका कॉस में ध्यान दीजिएगा, कॉस कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कॉस यहाँ है, तो कॉस देखिए जी सेक थीटा एच बटा पी है, तो कॉस क्या हो जाएगा, बी बटा एच हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये समझ में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब जो फॉर्मूला आ रहा है, अब बेसिकली किताब से रिलेटेड फॉर्मूला है ना। ये समझ यदि याद रहेगा तो किताब में बनाते समय बहुत ही काम आएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी बताए हैं साइन चेंज क्या में होता है, कौशिक में होता है, टेन चेंज क्या में होता है, कॉट में, और सेक चेंज कॉस में, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए कि ध्यान दीजिएगा साइन थीटा गुणे कौशिक थीटा, है ना। साइन थीटा गुणे कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अभी बताए हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे को मतलब जान ही रहा है ना, क्या है, चेंज हो रहा है, मतलब एक दूसरा का चाह रहा है, मतलब ये चाह रहा है इसको साथ, ये चाह रहा है इसको साथ, मतलब कि ये कहता है कि हम तुमको बगैर नहीं रह सकते हैं, है ना। हाँ ये कह रहा है कि हम तुमको बगैर नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक दूसरे पर, इसको टेन कोट के साथ और सेक कोस के साथ। समझ में आ रहा है। चलिए
ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फार्मूला बनाने के लिए सोचिए कि बनता कैसे है फार्मूला। मेन याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि रट्टा मारे याद हो गया, बनाने के लिए सीखो कि फार्मूला बनता कैसे है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा के फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो ये क्या है, गुना में है या नहीं है, तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए तो O1 बट्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूसरा पे, दूसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई पूछता है जी कि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ये गुना में है तो ये भी तो गुने में है ना, तो ये गुना में है तो बराबर की पटी जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा O1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, O1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा O1 बट्टा साइन थीटा। आगे ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में क्या होता है जी, O1 होता है। क्या होता है, O1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, O1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दूसरा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O1 बट्टा टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, अब ध्यान दीजिएगा सेक और कॉस है ना, तो ध्यान दीजिएगा सेक थीटा गुने कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, O1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा पहला पे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O1 बट्टा कॉस थीटा, और दूसरा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, O1 बट्टा सेक थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि चेन रूल O1 है और ये चेंज रूल 2 पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा साइन चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा साइन चेंज अबरी वाला में कॉस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साइन चेंज अबरी में कहाँ हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा टेन ज्यों का त्यों रहेगा, टेन चेंज ऊंज नहीं करेगा, टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। और ध्यान दीजिएगा साइन अपना बदल लिया तो बताओ सेक वो बदलेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा सेक भी बदल लिया, सेक चेंज क्या में हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा सेक चेंज क्या में हो जाएगा, कोसेक में, है ना। सेक चेंज क्या में हो जाएगा, कोसेक में। सेक चेंज कौन सी में होगा, कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। बताइए क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, इस पे फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, O1 होता है। अब ध्यान दीजिए ये O1 कैसे आया, क्यों होता है, अगले वीडियो में लेकर आएंगे, है ना। तब तक समझिए कि ये होता है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए फार्मूला बनाने के लिए रट्टा तो सब दिना मारा है, लेकिन अब यहाँ पर समझो कि फार्मूला कैसे बनता है और याद कैसे होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या होता है जी। अब देखिए जी कॉस क्या में है, प्लस में, बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा, देखिए स्क्वायर हटता है तो बराबर के ऊपर टी रूट चढ़ता है, यदि रूट चढ़ता है तो हटता है तो बराबर की पट्टी रूट स्क्वायर चढ़ता है। मान के चलिए ए रूट x है, ये पट्टी मान के चलिए y है, ये पट्टी रूट हटा तो इधर स्क्वायर चढ़ा, इधर स्क्वायर हटा तो ये पट्टी रूट चढ़ा। समझ क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो ये पट्टी ऑलरेडी रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा
बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर पे। अब ध्यान दीजिए, इसको कॉस के ज्यों कहते हो, इसको में कोई छेड़छाड़ नहीं करो, जैसे है जैसे छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस में होगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर। तो ए स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी भी रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, tan को कॉट के साथ रखना है, लेकिन हाँ अब भी प्लस नहीं माइनस करेंगे, है ना, प्लस नहीं माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर में क्या होता है जी, O1 होता है। क्लियर है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा पहला नंबर, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O1 माइनस, सॉरी अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये माइनस में ना है, बराबर की पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कुछ दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला में दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिए। tan चेंज क्या में है, सॉरी ध्यान दीजिए, tan चेंज क्या में, सेक में, tan चेंज क्या चीज में होगा, सेक में हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan चेंज सेक में और सेक चेंज tan में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉट चेंज क्या में हो जाएगा, कॉट चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा कॉट में। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, O1 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, पहला पर ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, दूसरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ऊपर क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए, होता है मिस्टेक हो जाता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है ना, बराबर क्या आ गया तो क्या हो गया, प्लस में। अब ध्यान दीजिए, ये O1 को ध्यान दीजिएगा, O1 क्या में है, ध्यान दीजिए O1 प्लस में है, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस O1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जी, tan स्क्वायर का ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, tan स्क्वायर का ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये O1 क्या में है, प्लस में है, बराबर की पट्टी ले आए तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में O1। क्लियर है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर। देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में O1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, O1 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, बराबर के ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए क्लियर है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ऊपर जाएगा रूट चढ़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा तीसरा
तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा, एक कोट ज्यों का त्यों छोड़ रहे हैं, कोट ज्यों का त्यों छोड़ रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है कोट में, ध्यान दीजिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ओवन को ई पट्टी ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर ये कॉट स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों। तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ओवन। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर पे ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर में क्या है, ए स्क्वायर हटा तो इपटी रूट चढ़ा, है ना, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इपटी रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ओवन बराबर में कॉट थीटा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दो फार्मूला और रह गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। और ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है ना, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कहना है कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस समय जितना फार्मूला बताए हैं बताइए उसमें भी कोई डाउट है नहीं ना। तो अगला वीडियो में ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश बताएंगे, चतुर्थांश से रिलेटेड जितना फार्मूला होगा वो सब बताएंगे और मान भी बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। और हाँ, ये इस बार बताएंगे नहीं, अच्छा से समझाएंगे, क्योंकि रट्टा कितना दिन मारेंगे बताओ, है ना। तो इस चलते हम ये मतलब कि रटाने का काम नहीं करेंगे, हम समझाने का काम करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, यदि ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश के साथ मिलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद।